अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? बच्चों, ये हमारी सक्सेस पाथ एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम आपको। हमारा जो चैनल है वो आपको तैयारी करवाएगा, प्रिपरेशन करवाएगा एएसएफ की, एफआईए, एएनएफ, पुलिस, पीपीएससी, एफपीएससी, वन पेपर एमसीक्यूज, ऑल एमसीक्यू, जितने भी वन पेपर एमसीक्यू के पेपर हो रहे हैं सबकी तैयारी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत अहम है। आपके लिए इस चैनल पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, जीके, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, हर तरह की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। इंशाल्लाह आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ये हमारी थर्ड वीडियो है, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे हम तुगलक डायनेस्टी। दो डायनेस्टी को हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है, और मैथ की वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड होंगी और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है जी इंडो पाक हिस्ट्री। ठीक है, इसका पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, ये 5 से 10 नंबर क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। खिलजी डायनेस्टी का रूल, खिलजी डायनेस्टी देखे खानदान हमारे पास जो इंडो पाक हिस्ट्री है हमारी, जब शुरू मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसके बाद फिर हमारे ऊपर गौरी खानदान आया, गजनवी आया, उसके बाद फिर ममलूक डायनेस्टी है जिनसे खानदान गुलामा कहते हैं, उसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है जी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद आती है तुगलक। हम खिलजी को डिस्कस करते हैं जी। खिलजी डायनेस्टी का जो पहला बादशाह है वो, इसका टोटल टेन्योर है खिलजी डायनेस्टी का 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक इसका टोटल इसने रूल किया खिलजी डायनेस्टी ने हमारे दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका बादशाह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कौन था? ये ममलूक डायनेस्टी के जो आर्मी थी वहां पे एक जर्नैल था, सीनियर जर्नैल था। इसने फिर कब्जा कर लिया था पे। जितनी भी डायनेस्टी आई है दिल्ली सल्तनत में सब ने कब्जा ही किया है, मार दाड़ की है, भाई ने भाई को मारा, आपस में मार मूर के आए सारे। ठीक है, कोई लीगल वे से कोई नहीं आया। 1290 से लेके 1296 तक इसने हुकूमत की है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी एक रेबलिंग करके आया था, बगावत करके आया था, तो इसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था। खैर वो अलग मैटर है। 1290 से लेके 1296 तक इसने हुकूमत की। ठीक है, इसको कहते हैं फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मीन कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी है इसको। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि खिलजी डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो हम कहेंगे फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है, कार्ल क्लेंसी जलालुद्दीन। ठीक है, अपॉइंटेड अलाउद्दीन गवर्नर ऑफ कारा। कारा का इलाका जब फतह किया इसने तो इसने अलाउद्दीन को वहां का गवर्नर लगा दिया। अलाउद्दीन कौन था? इसका सन इन लॉ भी था, मीन्स के इसका दामाद भी था, इसका भतीजा भी था, और यही इसकी मौत का सबब बना। ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा। अलाउद्दीन खिलजी वाज द सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, ये फाउंडर मेंबर है और ये इसका चचा भी है और इसका ससुर भी है, ये दामाद भी है और भतीजा भी है। इन आगे चलते हैं। इन 1296 किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया था जलालुद्दीन खिलजी से, चचा से, तो जलालुद्दीन खिलजी को उसके जो मलक कफूर था, इसका खास था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने उसको मशवरा दिया कि आप अलाउद्दीन को मनाने जाए, तो वो गया मनाने, तो उसने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। इंडियन फिल्म में देखते रहते हैं हम। यहाँ पे इसका इख्तिताम हो गया। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है जी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर है हमारे पास 1296 से लेकर 1316 तक, मीन इसने 20 साल रूल किया दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत की, क्योंकि ये खुद ही इसको मार के आया चचा को, तो ऑब्वियसली फिर ये को अच्छा लीडर तो अच्छा कोई भी नहीं रहा। सेट एट थ्रोन इन 1206 1206 में इसने तख्त पे कब्जा कर लिया। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सल्तनत, ये जो दिल्ली सल्तनत है, हमारे जितने भी सुल्तान आए हैं सबसे ये मोस्ट पावरफुल रूलर था। ठीक है, जालिम था, पावरफुल था। ठीक है, फॉलोड डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप, बादशाह को पसंद करता था, मनमानी करता था अपनी। अच्छा जी, इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस प्रिवेंट रिवॉल्ट्स, बगावतें बहुत होती थी इसके पहले, क्योंकि ये बगावत करके आया था तो इसने बहुत से ऑर्डिनेंस रूल्स बनाए कि बगावत को सर कलम करने के लिए बगावत दोबारा ना हो। हम ये सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, टू द पॉइंट चीजें, अहम चीजें।
हम गहराई में नहीं जा रहे। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, पहले इससे पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, मीन का जब जंग करनी तब फौजी इकट्ठे कर लेने तब, उससे पहले नहीं होती थी। इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी के स्टैंड एक आर्मी का अदारा कायम किया इसने, ठीक है। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, इसने मार्केट में प्राइस कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, प्राइस कंट्रोल सिस्टम जिसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। ऑफिसर्स कॉल्ड दीवाने रियासत, ठीक है, जो ऑफिसर्स थे उनको दीवाने रियासत कहा जाता था। अच्छा जी, शाहनाए मंदी, शाहनाए मंदी मार्केट कंट्रोल सिस्टम था इसका, उसका नाम था मार्केट कंट्रोल सिस्टम, उसका नाम था शाहनाए मंदी। तो ये इसका मलक कफूर, मलक कफूर इसका स्पेशल खास वजीर भी था, गुलाम भी था, ये मलक कफूर, ठीक है। और मरा कब है, डाइड इन 1316 तो मर गया, लेकिन इसके बाद ये दो ही मोस्ट पावरफुल रूलर है अलाउद्दीन के, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसने 3 तरह के टैक्स लगाए थे नॉन मुस्लिम पे, इसने टैक्स बहुत ज्यादा लगाए थे, इसकी वजह से फिर कहत साली भी काफी आ गई थी, ठीक है। इसने पोल टैक्स लगाया नॉन मुस्लिम पे, लैंड टैक्स लगाया, ठीक है, इसको किसने कहा जिजिया, इसको खिराज का इसने, ठीक है। कारी इसने लगाया, टैक्स लगाया, ठीक है, हाउस टैक्स लगाया, उसका नाम कारी नाम दिया इसने, घरों पे टैक्स लगाया। अच्छा, चोरी, इस तरह का टैक्स, 4 किस्म का टैक्स लगाया इसने नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है। आगे हमारे पास आती है जी तुगलक डायनेस्टी, ये 2 ही अहम है इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो इसका एक और आया था बाद में, उसको ये 1316 से लेकर 1320 तक, वो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है 1320 से लेकर 1414 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक। अच्छा जी, गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन आता है जी तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन इसका फाउंडर है। इसके 3 अहम बादशाह है हमारे पास, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 3 अहम बादशाह हैं। ये तीनों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर हमारे पास है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो टेन्योर है वो है 1320 से लेके 1325 तक, ठीक है। ये तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर है और इसको हम फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। गाजी मलक इसका नाम है, इसको निक नेम गाजी मलक है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इसका असल नाम है। क्वेश्चन आ जाए जी हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो आप गाजी मलक आ जाए या गयासुद्दीन आ जाए, दोनों को आपने टिक कर लेना है, मतलब एक ही आएगा दोनों में से। लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरो खान। खुसरो खान जो था वो लास्ट रूलर था इसका खिलजी डायनेस्टी का, उसको इसने कत्ल करके फिर तख्त पे बर्जमान हो गया, ठीक है जी। फिर आ गया जी रीस्टैब्लिश्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, जो कुछ कमियां कोताही थी उसको फिर जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको उसने इसमें रीस्टैब्लिश किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, ठीक है। 1325 में ये फौत हो गया। इसके मरने के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टेन्योर है 1325 से लेकर 1351 तक, वो तख्त पे बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक अंडर द टाइटल ऑफ जूना खान। जूना खान कौन था जी, इसका टाइटल था जूना खान। 1325 में ये तख्त में बैठा। क्वेश्चन आ जाए कब बैठा, 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक बेटा इसका है गयासुद्दीन का, और जूना खान इसका टाइटल है। सील्ड एम्प्टी ट्रेजरी, जो खजाना था उसको खाली करने के लिए इसने टैक्स जो था, वो जो नहरी इलाका था, नहरी इलाके थे, नहरी जमीनें थी, उन पे इसने टैक्स बढ़ा दिया इसने, ताकि खजाना जो खाली हो तो उसको भरा जाए, ठीक है। ये इसका इसने गलत, जो ठीक है जो भी काम किया, लेकिन इस पे बहुत इंपैक्ट हुआ था, आगे देख हम डिस्कस करेंगे इसका। इंट्रोड्यूस कॉपर करेंसी, कॉपर करेंसी का इसने मुतारफ करवाई, कॉपर करेंसी का इसने मुतारफ करवाया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जिसको नाम रखा दीवाने खोट, ठीक है। अंडर द सुपरविजन ऑफ अमीर खोट, अमीर खोट के अंडर कमांड से दीवाने खोट एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें इसने ये जितनी भी बैरन लैंड थी, जो कि बंजर जमीनें थी, उनको शराब, उनको रिस्टैब्लिश करने, मीन उनको कल्टीवेटेड जमीन बनाने के लिए इसने ये दीवाने खोट नाम का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। इसकी फिर डेथ हो गई कब, 1351 में। इंशाल्लाह इसके बाद बाकी जो वीडियो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।